हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं स्पीक वेल के एक और ग्रामर के सेशन में। मैं आपका ट्रेनर नवीद और अब हम सीखेंगे नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है संज्ञा या नाम। किसी भी इंसान या जगह या वस्तु या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। पहला प्रकार है कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। हम हर उस व्यक्ति या हर उस वस्तु को जो एक ही श्रेणी या एक ही तरह के हों उन्हें हम एक ही नाम से पुकारते हैं और इसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैन, वुमेन, बर्ड, गर्ल, बॉय इत्यादि इत्यादि। अगला प्रकार है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु या जानवर या जगह को एक विशेष नाम से पुकारते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे व्यक्तियों के नाम होंगे राम, रहीम, रमेश, नरेश, रॉकी और जगहों के नाम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, उड़ीसा इत्यादि इत्यादि। ये सारे प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम किसी धातु या किसी पदार्थ के नाम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे धातुओं के नाम जैसे आयन यानी लोहा, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा और जैसे पदार्थों के नाम सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी शक्कर इत्यादि इत्यादि। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे हम किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी जगह के गुण या अवस्था या रूप रंग के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्यूटी यानी खूबसूरती, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, हैप्पीनेस यानी खुशी, सॉरो यानी गम। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे हम एक या एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु या जगहों को इकट्ठा करके उस पूरे समूह को हम किसी एक नाम से बुलाते हैं। इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्राउड यानी लोगों की भीड़, फैमिली यानी लोगों का परिवार, आर्मी यानी कि सेना। ये सब कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। दोस्तों, हमारा अगला विषय है नाउन नंबर। नंबर हम उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी नाउन या संज्ञा के एक वचन या बहुवचन होने को दर्शाता है। हर नाउन या संज्ञा के 2 प्रकार के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन नंबर और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन नंबर। सिंगुलर नंबर ये वो नाउन है जो सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु या जगह को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे अ बॉय, अ गर्ल, अ ट्री, अ बर्ड, अ पेन इत्यादि इत्यादि। प्लूरल नंबर ये वो नाउन होता है जो एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु या जगह को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे ट्रीज, बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बर्ड्स इत्यादि इत्यादि। तो अब तक आपने सीखा कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के प्रकार और नाउन नंबर। हमारा अगला विषय है नाउन जेंडर। जेंडर यानी किसी भी व्यक्ति या जानवर का लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उदाहरण के तौर पे नाउन जेंडर के 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। आइए हम पहला प्रकार देखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। ये नाउन किसी भी व्यक्ति या जानवर के पुल्लिंग होने को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे मैन, बॉय, फादर, ब्रदर, लायन इत्यादि इत्यादि। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। ये नाउन किसी भी व्यक्ति या जानवर के स्त्रीलिंग के होने को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे वुमेन, गर्ल, सिस्टर, मदर, लायनेस इत्यादि इत्यादि। तीसरा है कॉमन जेंडर। ये नाउन किसी भी व्यक्ति या जानवर के दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के होने को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे हम कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे जैसे मैनेजर। अब मैनेजर कोई भी स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। लीडर, लीडर स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। ड्राइवर, पेंटर, एन आर्टिस्ट, अ डांसर इत्यादि इत्यादि। और चौथा है न्यूटर जेंडर। ये नाउन हम निर्जीवित वस्तुओं के लिए या कभी कभार जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे अ लैम्प,
अ पेंसिल, अ बुक, अ हाउस, अ कार, अ मोटरसाइकिल इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों हमने देखे 4 तरह के नाउन जेंडर्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। हमारा अगला टॉपिक है नाउन ग्रुप नेम। इस टॉपिक में हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह या जानवर के समूह को एक नाम से बुलाते हैं। हम ये सीखेंगे वो नाम क्या होते हैं। उदाहरण के तौर पे अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स यानी लकड़ियां, लकड़ियों के समूह या झुंड को हम कहते हैं बंडल। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को हम कहते हैं गुलदस्ता यानी बुके। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह को हम कहते हैं क्लास। अ गैंग ऑफ डकॉइट्स, डकैत यानी डाकुओं के झुंड को हम कहेंगे अ गैंग। इसी तरह से एन आर्मी यानी सैनिकों के समूह को हम कहेंगे सेना। हमारा अगला टॉपिक है नाउन कंपैरिजन। यहां पे हम ये सीखेंगे कि एक नाउन का कंपैरिजन दूसरे नाउन से कैसे करते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम सिमिलीज भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एज ब्रेव एज अ लायन, शेर जितना बहादुर। एज कनिंग एज अ फॉक्स, लोमड़ी जितना चालाक। एज टॉल एज अ जिराफ, यानी जिराफ जितना लंबा। तो दोस्तों यहीं पे नाउन का ये चैप्टर समाप्त होता है। आपने सीखा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकार, नाउन जेंडर, नाउन ग्रुप नेम, नाउन कंपैरिजन, नाउन नंबर। तो मिलते हैं स्पीक वेल के अगले ग्रामर के सेशन में। तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम अगेन। गुड बाय एंड थैंक यू।